हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन के बारे में। आज का वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूं उन लोगों के लिए जिनको साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे साड़ी नहीं पहनती हैं। कभी कभी जब वो साड़ी पहनती हैं तो उनको पूरे टाइम दिमाग में यही टेंशन रहता है कि यार मेरी साड़ी कहीं खुल ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो आजकल आई है वो है स्टिच साड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि जो साड़ियों को स्टिच करवा लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल बनारसी, सिल्क और इस टाइप की साड़ियाँ जो लोग मतलब पहन नहीं पाती हैं, या जो रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनती हैं, या जिनको पहनने के बाद जो कंफर्टेबल नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी साड़ी को पहले से ही स्टिच करवा देती हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, तो साड़ी स्टिच कराने के 6 फ़ायदों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगी तो वो है खुलने का डर नहीं होता है। जी हाँ, अगर साड़ी आप स्टिच करवा लेते हो तो आप यहाँ से फ्री हो जाते हो। ये चीज़ें अक्सर उन लोगों पे एप्लीकेबल है। देखिए, जो लोग साड़ी कभी कभार पहनते हैं और नॉर्मल सी भी साड़ी पहन के छोटे मोटे काम करने में भी बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली जब घर में 2-4 लोग होते हैं तो उनको टेंशन रहती है कि कहीं साड़ी खुल ना जाए, दिक्कत ना हो जाए। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक पिन लगा लेते हैं और फिर तब भी टेंशन में रहते हैं कि यार कहीं पिन से साड़ी ना ख़राब हो जाए, फट ना जाए, खुल ना जाए। तो देखिए, इस चीज़ का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपनी साड़ी को प्री स्टिच करवा लीजिए। स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी साड़ी पहनना शुरू किया है या सोच रहे हैं, उनके लिए तो प्री स्टिच साड़ी ना वरदान से कम नहीं है। नेक्स्ट फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो वो है फ्लॉलेस फिट। जी हाँ, साड़ी को स्टिच कराने का सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा अगर मैं बात करूँ ना तो वो है आपकी बॉडी के शेप के हिसाब से, फिट के हिसाब से आपकी साड़ी की स्टिचिंग होती है, जो कि आपको एकदम फ्लॉलेस फिट देता है। टेलर जब आप स्टिच कराने जाते हो तो टेलर क्या करता है, आपकी बॉडी के साइज का मेज़रमेंट लेता है और उसी हिसाब से आपकी साड़ी को स्टिच करता है। सेकेंड चीज़ ये हो जाता है उसमें कि आपको प्लीट्स संभालने का, मतलब बहुत सारी लेयरिंग होती है प्लीट्स में, तो वो ऑलरेडी स्टिच्ड होता है, तो आपको एक अच्छा सा प्रॉपर आपकी जो बॉडी का शेप है, जो फिटिंग है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप साड़ी को स्टिच करवा लेते हो तो आपका जो बॉडी का शेप है, जो फिट है, वो बहुत फ्लॉलेस लगेगा। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो है कंफर्ट। जी हाँ, आपके कंफर्ट का ख्याल रखता है आपकी स्टिच साड़ी। देखिए, आप ना इस चीज़ को तभी समझ पाएंगी जब आप स्टिच साड़ी पहनेंगी, क्योंकि स्टिच साड़ी में क्या होता है, प्लीट्स बनी रहती हैं, पल्लू प्रॉपर बनी रहती है, जस्ट आपको हुक लगाना होता है और आप तैयार हैं। तो वो साड़ी वाली फील नहीं आता है उसमें, एकदम आपका एक कंफर्ट जोन हो जाता है। आपको लगता है जस्ट आपने ड्रेस पहना है, क्योंकि आपको ना प्लीट्स संभालना है, ना पल्लू संभालना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अपनी जगह एडजस्ट हैं, बार बार आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला फ़ायदा, ये वाला कंफर्ट वाली फीलिंग अगर आपको लेनी है तो आपको एक बार स्टिच साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। आप एक ऐसी साड़ी चाहते हैं जो कि आप पूरे दिन फंक्शन में पहन सके, आपको अपने कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो आप अपनी साड़ी को प्री स्टिच करवा सकते हैं और उसको आराम से स्टाइल कर सकते हैं किसी भी पार्टी फंक्शन में, या आप ये चाहो ना डेली वेयर में भी, अगर आपके यहाँ ऐसा है कि नहीं आपको साड़ी पहनना ही है, तो भी आप अपनी साड़ी को स्टिच करा सकते हैं अपने बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से, और उसको इजीली आप पहन सकते हैं और आराम से आप 10 से 12 घंटे तक उसको कैरी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप स्टिच साड़ी पहनते हैं तो आपका समय का बचत होता है। देखिए, दोनों लोगों का बचत होता है। पहले वो लोग जिनको पहनने में जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको साड़ी पहनने नहीं आता, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साड़ी प्लीट्स बनाने में, पल्लू बनाने में, सब कुछ करने में, तो उन लोगों का टाइम बच जाता है। नेक्स्ट, उन लोगों का टाइम भी बचता है जिनके पास बहुत सारा काम होता है ना, घर में लेडीज़ जिनके पास सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपर साड़ी को पहने।
तो उनका भी टाइम बच जाता है। ये जो साड़ी पहनने में जो समय लगता है उस चीज़ को आप बाकी चीज़ों में लगा सकते हैं उस टाइम को। जैसे आप ज्वेलरी कौन सा पहनेंगे, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेकअप में उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी साड़ी प्री स्टिच्ड है तो इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि आपके समय का बचत हो जाता है। आपको थोड़ा टाइम तो मिल जाता है, जितना टाइम आपको साड़ी पहनने में लगता है उतना टाइम मिल जाता है आपको बाकी काम करने में। तो अगर आप एकदम बिगनर्स हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है साड़ी पहनने का, फटाफट साड़ी नहीं पहन पाते हैं, तो आपके लिए प्री स्टिच साड़ी ना एक वरदान है। नेक्स्ट फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो वो है ईजी स्टाइलिंग। जी हाँ, बहुत ही ईजी स्टाइलिंग हो जाती है। जैसे मैं 2-3 चीज़ें आपको बताती हूँ। देखिए, आपका पल्लू प्लीट्स जो होता है वो पहले से बना होता है, तो आपको पूरे दिन जितने भी टाइम आप पहनते हैं आपको बार बार फिनिशिंग के लिए एक अच्छी से होता है ना, साड़ी की भी एक फिनिशिंग आती है, उसके लिए आपको बार बार पल्लू सेट नहीं करना पड़ेगा, प्लीट्स नहीं बनाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपका पूरा लुक ना एक पॉलिश्ड लगेगा। सेकेंड चीज़ की मैं बात करूँ तो आपको ज़रूरी नहीं है साड़ी में साड़ी की तरह ही पहनना है। आप अगर उसको स्टिच कराते हैं तो आप पैंट के साथ, मतलब पैंट्स स्टाइल में, धोती स्टाइल में, मतलब जिस तरीके से आप उसको स्टिच कराते हैं आप उस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो एक साड़ी से आप मल्टीपल स्टाइलिंग कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीका होता है। पहनने में भी टाइम कम लग रहा है, मतलब अगर आपको कुछ अलग स्टाइल करना है तो आपके लिए ऑलरेडी वो बना हुआ है, सेट है, अच्छे से सिला हुआ है, तो आपको कुछ अलग से एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा। आप बहुत ही इजी तरीके से उसको अलग अलग स्टाइल में स्टाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से आप टेलरिंग करवा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। जी हाँ, देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आपको अपनी साड़ी में कुछ कस्टमाइज़ करवाना है तो आप अपने टेलर से कह के करवा सकते हो। कुछ 1-2 चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ साड़ियों में होता है कुछ चीज़ तो हमको बहुत अच्छी लगती है, कुछ चीज़ हमें नहीं लगती है, तो हम उस साड़ी को अगर टेलर से स्टिच करवाते हैं तो उस टाइम पे कुछ रिमूव करवा सकते हैं, कुछ ऐड करवा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास होता है। तो स्टिच कराते वक्त आप ये चीज़ें कर सकते हैं। प्लस आप ब्लाउज के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि साड़ी के पल्लू को अगर हम चाहें तो डायरेक्ट हम ब्लाउज में स्टिच ही करवाना चाह रहे हैं, या पल्लू को निकलवा के हम ब्लाउज में अलग से लगवाना चाह रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से आपकी जो भी स्टाइलिंग हो, अगर आपको देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साड़ी के साथ आप काट छाट करो, कुछ ना कुछ चेंज करो, नहीं, मैं कह रही हूँ आपकी अपनी जो स्टाइल है, आप साड़ी को कैसे पहनना पसंद करते हैं, किसी भी इवेंट में, किसी फेस्टिवल फंक्शन में आपको कैसा लुक चाहिए, आपको उस साड़ी से क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा आप दिखना चाहते हैं, उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आप अपने टेलर से उसको स्टिच करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा होता है अगर आप साड़ी को स्टिच करवाते हैं। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, आप बिगनर्स हैं, नया साड़ी पहनना आपने शुरू किया है और आपके दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है साड़ी को लेके कि साड़ी में दिखती तो बहुत सुंदर है, पहनना भी हम साड़ी चाहते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन हम टेंशन फ्री नहीं हो पाते पहन के। तो आपको ये सारे फ़ायदे मैं बता चुकी हूँ। आप चाहे तो कोई सी भी साड़ी, सिल्क, कई बार होता है जो लोग बहुत अच्छे से पहनती हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनके साथ भी कई बार दिक्कत हो जाती है साड़ी पहनने में। और कुछ साड़ियाँ स्पेशली बनारसी सिल्क इस टाइप की साड़ी होती है, इनको पहनना उतनी ही एलिगेंट दिखना, उतना ही ग्रेसफुल दिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको पूरा ध्यान अपने लुक पे, अपनी साड़ी के और अपने लुक पे, पॉलिश्ड लुक पे जाता है। तो अगर आप इस टाइप की टेंशन नहीं चाहते हैं और इवेंट को, फेस्टिवल को, फंक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप अपनी साड़ी को प्री स्टिच करवा सकते हैं अपने टेलर से कह के। तो ये था आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए और मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।